हाँ, टाइम लग सकता है 2 घंटे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? जल्दी से कमेंट करिए। मुकेश कुमार, अरविंद, रोशन, शुभमी पटेल, कुशनी चौहान, मनीष कुमार, बिट्टू यादव, तरुण, संभवी पांडे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। सादर प्रणाम आप सभी को। सबसे पहले तो माफ़ी कि आपकी क्लास पीछे नहीं हुई 2 दिन, शायद थर्सडे या फ्राइडे क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अब आपकी क्लास लगातार होगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने जीवन की एक धारणा बना लीजिए कि जो वेडनेसडे की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, शायद लास्ट क्लास हमारी वेडनेसडे हुई थी ना, तो जो वेडनेसडे की क्लास में पढ़ाया था और जो आज मैं मंडे की क्लास में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो इसको पढ़ने से पहले पीछे की क्लास को एटलीस्ट 10 से 15 मिनट में खत्म कर लीजिए। बहुत जरूरी है रोज पीछे की क्लास का रिवीजन करना। बहुत ज्यादा नहीं, एटलीस्ट जब तक वो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर की तो रिवाइज करते रहिए। मेरे बच्चे, मैं डिविजिबिलिटी आपको पढ़ा रहा था, विभाज्यता के नियम पढ़ा रहा था, और विभाज्यता के नियम में मैंने बुधवार तक आपको 2 की किसी भी पावर की कहानी समझा दी थी, 5 की कोई पावर समझा दी थी, 3 से भाग देना सिखा दिया था, 9 से भाग देना सिखा दिया था। पटना का वेलकम बहुत अच्छा था मेरे बच्चे निखिल राज जी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आज मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं 11 की डिविजिबिलिटी पे। 11 की विभाज्यता का नियम क्या है? देखिए यार, बड़ा ही सीधा और सरल तरीके से समझाऊं। मेरे बच्चों, एक ही काम करना है और वो ये कि जितने भी डिजिट आपको दे रखे, जितने भी डिजिट आपको दे रखे उनमें अल्टरनेट डिजिट बनाइए। ऐसे एक छोड़ के एक बना दिया जी। ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी, अल्टरनेट डिजिट का जोड़ बनाइए। दूसरा अल्टरनेट का पेयर उठाइए, बी प्लस डी प्लस एफ, और इनका डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े में से छोटा घटाना। जी आदित्य कुमार गुप्ता जी, बिल्कुल ठीक बात है, बड़े में से छोटा घटाना। और घटाने के बाद जो आए वो मेरे राजा या तो 0 आए, या 11 आए, या 22 आए, या 33 आए। मतलब ऐसा नंबर आए, यानी जो भी इनका डिफरेंस आए वो 11 से भाग होने वाला हो। 11 से भाग हो, अगर 11 से भाग हो गया तो समझो आपकी जर्नी बिल्कुल ठीक ट्रैक पे है, और नहीं तो मतलब ये नंबर 11 से भाग नहीं होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। अब सवाल पर आते हैं। आप कहें 0 क्यों? तो 0 11 से भाग हो जाता है इसलिए। अब जैसे सवाल पर आते हैं, देखिए समय लगता है, शुरुआत के 4-5 सवाल सिर्फ बेसिक को मजबूत करने के लिए ही डाले गए होते हैं, उन सवालों का और कोई अर्थ यहां नहीं। जैसे मुझे पहला ऑप्शन लेना है, तो पहले ऑप्शन का तरीका ये अल्टरनेट डिजिट, 2 और 4 6, 6 और 2 8, बहुत सुंदर। 9 और 6 15, 15 और 1 16। अब ये देखो कि इनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा घटाना। 16 में 8 गया 8, क्या ये 11 से भाग जा रहा है? नहीं। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये संख्या 11 से भाग नहीं जाएगी। यहां है 2 और 8 10, 10 और 1 11, 5 और 9 14, 14 और 3 17। तो 11 और 17 का अंतर क्या क्या आ रहा है सर? 17 में 11 गया 6, 11 से भाग जाएगा? नहीं। हमें डिफरेंस देखना है, किसका डिफरेंस 11 से भाग जा रहा है। बड़े प्यार से रहिए। जो भी भाई पीछे की क्लास नहीं देख पाया, अभी जाइए पीछे की क्लास से देखिएगा जरूर। इस क्लास के बाद आज तो चलिए छोड़िए, लेकिन पीछे की क्लास देख के आइए। आइए, 9 और 8 17, 17 और 4 21, बिल्कुल सेटिंग ठीक है। 5 और 7 12, 12 और 9 21। अल्टरनेट पेयर का डिफरेंस आया 0। क्या 0 11 से भाग हो जाता है? हाँ सर हो जाता है, 0 11 से भाग होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बच्चे, मेरा ऑप्शन बी भी यहां गलत है ना, ऑप्शन बी यहां सही, माफ करिएगा मैं गलत बोल। यहां देखेंगे 9 और 6 15, 15 और 2 17, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 17 में 13 घटाएंगे कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, केवल ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। धीरे 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 वो समझ विकसित होगी जहां से आप कर पाएंगे चीजों को। देखिए बाबू, सवाल बड़ा कर देता हूं। हर एक सवाल को सीखने के लिए जाना है,
क्योंकि शुरुआत में हम बेसिक कॉन्सेप्ट जब डिस्कस करते हैं तो सिखाने के लिए करते हैं। स्पीड बनाना बाद का काम है, पहला काम सीखना है। सीख गए तो स्पीड भी बन जाएगी, नहीं सीखे तो स्पीड कहां से बना दोगे। आकाश बेनीवाल जी बिल्कुल भी नहीं, आपकी बिल्कुल डिफरेंट होनी है। थोड़ा पेशेंस रखिए, शायद आज ही मैं स्ट्रेटजी डालूंगा आपकी क्लास की। देखिए मेरे भाई, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 7 और 7 14, जीरो आ जाएगा, भाग हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई। एक वो बिस्किट है एक आध, तो बिस्किट भी दे देना। 9 और 6 15, 15 और 2 17, 6 और 3 9, 17 में से 9 गया, क्या 11 से भाग होने वाला है? नहीं। आई 5 और 9 14, 14 और 3 17, 6 और 2 8, नहीं सर 11 से भाग नहीं होगा। 1 और 2 3, 3 और 5 8, 9 और 7 16, बड़ी में से छोटा घटाते, लेकिन ये 11 से भाग नहीं होगा। तो मेरे बच्चे केवल और केवल मेरा ऑप्शन ए। थोड़ा बड़ा है, केवल प्रैक्टिस के लिए। आई आइए बाबू, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? विभाज्य नहीं। देखो यार, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, यही है। 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26। क्या डिफरेंस मेरे बच्चे जा रहा है? नहीं। तो ये संख्या 11 से भाग नहीं होगी। आइए यहाँ ये 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 0 1, 1 और 2 3, 25 में 3 गया 22, क्या 11 से भाग हो जाएगी? हाँ सर हो जाएगी। आइए धीरे धीरे करके बेसिक को समझना है। 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25। राजा बाबू ये भी 11 से भाग हो रही है, क्योंकि जीरो आ जाएगा अंतर, और जीरो आ गया तो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। आइए भैया यहाँ पे 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25। ये भी अंतर जीरो आया मेरे बच्चे, ये भी भाग हो जाएगी 11 से। मुझसे पूछा था इनमें से कौन सी संख्या भाग नहीं होगी, तो केवल और केवल मेरे बच्चे ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। अब अगला सवाल आपको करना है, करिए मेरे राजा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है भाई सभी को? सवाल में कह रहा है कि ये किससे भाग जा रही है। देखो यार राजा, आपको ये तो पता है कि 3 और 9 का नियम पढ़ाया हुआ है। हाँ सर, क्या था सर? अंकों का योग। तो अंकों का योग देखें, 9 गया, 2 और 1 3 गया, 5 4 9 गया, 8 2 10। ना ये 3 से भाग जा रहा ना 9 से, तो ये और ये तो कट गया। जब कोई संख्या 3 से ही भाग नहीं जा रही तो 12 से कैसे जाएगी? क्योंकि 12 का मतलब 3 गुना 4 होता है, और जब 3 से ही भाग नहीं जा रही तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर आ गया 11। लेकिन हम बात कर रहे हैं चेक करने, बेटा कुर्सी पर रख दे, ट्रे समिति रख दे। देखिए 11 से भाग देना तो क्या तरीका होगा? अल्टरनेट डिजिट 2 और 1 3,
3 और 2 5, 5 और 5 10, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 में 10 गया 11, 11 11 से भाग हो जाता। ऑप्शन ए राइट आंसर। तुम बस इन ऑप्शन की शक्ल देख के बताओ कि कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे रहा है जो 11 से भाग जा रहा है। इन चारों ऑप्शन में बताना 11 से भाग कौन सा जा रहा है और कुछ नहीं। मैं जब तक एक गर्म चाय की प्याली से एक बिस्किट ले लूं भाई। आहा हा, बिस्किट ही गिर गया चाय में। आइए मेरे बच्चे, बाबू सबका कमेंट आ रहा है। देखिए राजा, कहानी यहां ये है कि 11 के लिए अल्टरनेट डिजिट 9 और 9 18, 18 और 8, 18 और 8 कितना हुआ भाई 26, 26 और 5 31, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 11 में 5 गया 6, 16, 16 11 से भाग जाता है नहीं जाता, तो ये वाला तो 11 से भाग नहीं जाता। अब आते हैं 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 1 26, 5 2 7, 7 और 4 11, 15 भी 11 से भाग नहीं जाता। ये भी मेरा आंसर नहीं। उसने पूछा 11 से कौन सा भाग जाता है। 9 और 9 18, 18 और 4 22, 5 तो 10 नहीं, 5 तो 7 और 5 12, ये भी मेरे बच्चे 10 आए, ये भी 11 से भाग नहीं जा रहा। आइए मेरे बच्चे, 9 और 9 18, 18 और 3 21, 5 और 2 7 और 3 10, 21 में 10 गया 11, 11 11 से भाग जा रहा है। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। अब बात करते हैं एक और तरीके पे, 11 का भाग देने का एक और तरीका, उसको भी समझाता हूं। देखो यार, अगर संख्या बहुत बड़ी है और अल्टरनेट पेयर का जोड़ करने में आपको दिक्कत है, तो तरीका यह है कि यहां से उल्टे चलते रहिए और इस सीक्वेंस में आना है, दो दो के जोड़े बना के इस सीक्वेंस में आना है। यहां कुछ नहीं तो समझो जीरो है, और पहले वाले में से दूसरा घटाना है, तो 0 में से 3 घटाएंगे -3, 3 में से 2 घटाया +1, 9 में से 5 घटाया 4, 9 में से 0 घटाया 9। मेरे बच्चे अब इनको जोड़ लीजिए, ये प्लस के हैं तो प्लस वाले 9 और 4 13 और 1 14, 14 में से 3 गया 11। जो जोड़ आया अगर वो 11 से भाग हो रहा है तो भी संख्या 11 से भाग हो जाएगी। जैसे यहां ये पेड़ उल्टे बनने, ध्यान ये रखना भाई। और यहां से चलते 1 में से 4 घटेगा नहीं तो -3, 5 4, देखो 9 और 4 13, 13 5 18 में से 3 गया नहीं बनी बात। तो आपने देखा इस तरीके से करना कई बार ज्यादा आसान पड़ता है, बजाय हम उसके अल्टरनेट डिजिट को जोड़ें। तो हमें दोनों ही तरीके आने चाहिए। जैसे यहां देखिए, ऐसे दो दो के, हमेशा ध्यान रखना यहां से नहीं जाना, उल्टा आना है यहां से। तो 5 में से 8 गया 3, 8 में 2 गया 6, 9 में 5 गया 4, 6 4 10, 10 9 19, 19 में 3 गया 16, ये भाग नहीं जा रहा। समझ गए मेरे राजा? सर डाउट पर पेयर किस लिए? पेयर किस लिए? 11 की डिविजिबिलिटी का ही एक नियम बनाने का तरीका है मेरे राजा। आए
आइए मेरे, एक भाई कह रहा है पूरा नंबर सिस्टम कराओगे पहले। नहीं बेटा, मैं वो सारी चीजें कराना चाह रहा हूं जिससे अरिथमेटिक के हर चैप्टर में स्पीड बन सके। नहीं तो होगा क्या कि चैप्टर में स्पीड नहीं बनेगी, सवाल तो सारे निकाल लोगे लेकिन स्पीड नहीं बनेगी। स्पीड बनाने के लिए कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए जो कराएंगे। आइए, कह रहा है 11 से विभाजित तो पी किसके बराबर है। देखिए मेरे राजा, जोड़ना पड़ेगा। तो 5 और 9 14, 14 और 7 21 जमा पी है। अल्टरनेट पेयर लें तो 4 और 3 7, 7 और 8 15। अब बड़े ध्यान से मेरे राजा दिमाग दौड़ाना। मैंने अल्टरनेट पेयर का जोड़ निकाल दिया। अब मुझे ये पता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए वो ऐसी सेटिंग बैठनी चाहिए जिससे मेरा आंसर या तो 0 आ जाए, या 11 आए, या 22 आए, ऐसा कुछ आए। तो 21 में से 15 गया मेरे बच्चे 6 प्लस पी। तो पी में 6 में क्या जोड़ें कि ये 11 से भाग हो जाए। तो आपको देखते ही पता चल रहा है सर 5 जोड़ दोगे तो 6 और 5 11, 6 और 5 11 सर, 11 से भाग हो जाए। एक सवाल में कहां समझ आएगा, इसीलिए इतने सारे सवालों की प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। आइए मेरे बच्चे, देखिए बाबू, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 और 4 27, 27 और 4 31, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 जमाए। अब डिफरेंस लेना है राजा। तो 31 में से 18 गया तो आप कहेंगे जी 13 माइनस ए, यानी ए की ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये रिजल्ट 11 से भाग हो जाए। तो भाई ए एक डिजिट है और डिजिट का मान कसी भी हालत में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो देखो क्या ले सकते हैं, 13 में से 3 5 4 2, सिर्फ 2, क्योंकि 13 में से 2 गया मेरे बच्चे 11, ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी। करिए। आइए मेरे बच्चे, कहता 11 से विभाज्य है तो b माइनस ए का मान ज्ञात करिए। अब मेरी बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनिए। 5 और 7 12, 12 जमा बी। आपने कहा जी मामला तो सेट है। अब ये पेयर लोगे तो a जमा 2 या 2 जमा ए। अब मेरे राजा एक बात है, इनके बीच का जो डिफरेंस आए वो ऐसा है जो 11 से भाग हो जाए। तो 12 में से 2 गया 10 जमा b माइनस ए। अब मुझसे सवाल में यही पूछ रहा है कि b माइनस ए का मान क्या हो। देखिए यार, मुझसे b माइनस ए का ही मान पूछा है, तो अगर b माइनस ए का मान मैं 1 रख लूं मेरे बेटा, तो 10 और 1 11, 11 से भाग हो जाएगा। और यही तो आपसे पूछा है कि b माइनस ए का मान क्या हो। b माइनस ए का मान क्या हो, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से 11। सेट करने के लिए ए ही ऑप्शन सेट हो रहा, और तो कोई हो नहीं रहा। बहुत सारे बच्चे इस जल्दी में रहते हैं, सर सिलेबस कब खत्म होगा, वो ये सोचते ही नहीं है
कि सिलेबस खत्म होने से सिलेक्शन नहीं होना, सिलेक्शन के लिए तो सीखना पड़ेगा। जितना सीखोगे उतना ही सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। सिलेबस तो आप कल खत्म करो, वीओडी बैच ले लो, 599 का आ रहा है, सिलेबस खत्म दूसरे दिन। राजा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो धीरे धीरे करके सीखोगे ना वो लंबा चलेगा। एकदम से लोड कर देंगे तो दिक्कत आएगा। जी जुगल सिंह जी, बिल्कुल दौड़ जाएगा। कह रहा जी 7 अंकों की एक संख्या 11 से विभाज्य होनी। 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 0 जमा एक्स जमा वाई, तो जोड़ एक्स जमा वाई है। कह रहा जी एक्स प्लस वाई का मान क्या हो कि 11 से भाग हो जाए। देखो यार, एक्स प्लस वाई का मान क्या हो ऑप्शन से उठाना चाहिए हमें। 5 ले लें तो 17 में 5 गया 12, नहीं होगा। 11 ले लें, सेटिंग नहीं बैठेगी। 17 में 11 गया 6, नहीं बैठेगा। 7 ले लें तब भी सेटिंग नहीं होगी। 17 में 7 गया मेरे बच्चे 10, भाग नहीं जाएगा। केवल और केवल ऑप्शन बी से भाग जा रहा है। 17 में 17 गया 0, 0 11 से भाग हो जाता है। 5 कहां से आ गया ढक्कन? फिर कहोगे सर जी मजा ले रहे हो, हमरे को ढक्कन कह रहे हो। हर सवाल पे पेशेंस से टाइम बिताइए। हर एक बच्चे की सीखने की कोशिश होनी चाहिए। जिन बच्चों का बेसिक अच्छा है वो नॉर्मल शांत होकर बैठे, वो इसी क्लास को रिकॉर्डेड देखें ताकि वो अपनी स्पीड बढ़ा सकें। यदि 9 अंकों की संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो पी स्क्वायर प्लस 5 का मान ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, 11 से भाग जानी है तो सबसे पहला काम तो ये अल्टरनेट डिजिट, 2 और 9 11, 11 और 7 18, और 2 11, 11 और 7 18, 18 जमा पी जमा 5, 18 और 5 23 जमा पी। यहां 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 घटाएंगे मेरे बच्चे तो 23 है। 23 और 5 पी कहां लिखा फिर मैंने भाई? 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23 जमा पी था ढक्कनो। तो 23 में से 19 गया मेरे बच्चे 4 प्लस पी। अब मुझे पता करना है कि पी का मान क्या होगा। अब पी का मान क्या होगा तो 4 में क्या जोड़ें कि भैया कहानी सेट हो जाए। तो आप कहेंगे देखिए सर, पी का मान अगर आप 7 ले लेंगे तो 7 और 4 11, मामला सेट हो जाएगा। तो अगर सर आपसे सवाल में सिर्फ ये पूछा जाता कि पी का मान क्या है तो आंसर लिखना था 7। मैंने कहा हाँ, लेकिन उसने पूछा क्या है? पूछा है 7 का वर्ग 49 जमा 5, 49 और 5 हुआ 54। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर हुआ 54। क्या मेरी बात समझ पाए? यहां तक था कॉन्सेप्ट, ये है पेपर का सवाल। अब बात करते हैं कि पेपर में तोड़फोड़ कैसे मचाए। देखिए, पेपर सोल्व करना एक अलग खेल है। पेपर इज ए डिफरेंट आर्ट। उसके लिए आपको ये सारी चीजें सीखनी होगी। उसके लिए आपको कैलकुलेशन में पकड़ होनी चाहिए। उसके लिए आपकी कैलकुलेशन में पकड़ होनी चाहिए बाबू। कैलकुलेशन के अलावा आपकी पकड़ किस में होनी चाहिए? डिविजिबिलिटी में होनी चाहिए, स्क्वायर रूट क्यूब रूट में होनी चाहिए, डेसिमल में। बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर है जिसके थ्रू ही आप स्पीड बना पाएंगे। अब मुझे यह समझना था कि सर मुझसे सवाल में पूछा हुआ पी स्क्वायर प्लस 5, और ये है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर। आपने कहा हाँ, लेकिन मेरे बेटे अगर मैं इस 5 को प्लस 5 को यहां से उठा के यहां ले आऊंगा तो किसका हो जाएगा? आप कहोगे जी माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा मेरे बेटे? माइनस का हो जाएगा। अगर ये पी स्क्वायर प्लस 5 आंसर था तो पी स्क्वायर की वैल्यू आंसर -5 हो गई। यानी मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी बात यह कि जो भी आंसर होगा उसमें से 5 घटा के जो उत्तर आना चाहिए वो पी स्क्वायर होना चाहिए, यानी किसी चीज का वर्ग होना चाहिए, तभी केवल ये सवाल सही होगा। अब ये देखिए कि 48 में 5 गया, आंसर हुआ 43। 43 किसी का वर्ग है? नहीं। 45 में 5 गया 40, क्या ये किसी का वर्ग है? नहीं। 50 में 5 गया 45,
क्या ये किसी चीज का वर्ग है? नहीं। मेरे बच्चों केवल और केवल 54 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 49, और 49 7 का वर्ग है। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी ही मेरा राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। समझे कि नहीं समझे? ये चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं। अब एक में नहीं आएगी, मैं भी जानता हूं, इसलिए उसके जैसे कई सारे सवाल लिए। अब हर सवाल पे आप मेहनत करके अटेम्प्ट बढ़ाइए, हर सवाल को करने का प्रयास करिए। ओम अवस्थी जी कह रहे कैलकुलेशन कैसे तेज करें? बेटा धीरे धीरे होगी। ये कैलकुलेशन ही करा रहा हूं, और क्या करा रहा हूं तुम्हें? तुम्हें यही नहीं पता चल रहा? ये धीरे धीरे कैलकुलेशन ही स्पीड बढ़वा रहा हूं। बच्चा सोचता है कि सीधा सीधा बड़े बड़े चैप्टर करा दे। अरे तुझे आ जाएंगे समझ में, ये तो गारंटी है मेरी, लेकिन तेरी स्पीड नहीं बनेगी, उसी पे काम करा रहा हूं। सर ये तो अल्टरनेट और कुछ हुआ ही नहीं। 5 पी जमा 0, 5 जमा पी। यहां अल्टरनेट 2 और 3, 5 और 4 9। अब मेरे बच्चे इनका डिफरेंस लेना है। जो डिफरेंस आए वो 11 से भाग होना चाहिए। सोच के बताइए पी का मान क्या होगा? आप कहेंगे देखो सर अगर पी का मान 4 ले ले तो 5 और 4 9, 9 में 9 गया 0, 0 11 से भाग हो जाता है। पी का मान आ गया 4। मुझसे क्या पूछा ये? तो देखो यार पी का मान है 4, 4 का वर्ग 16। पी का मान है 4, 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, 36 का वर्गमूल है 6। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है 6। बोलो राजा, अरे बोलो बाबू। गुल्लू यादव जी कह रहे हैं हम क्लास में हैं कि नहीं? तो दुनिया में भी है, क्लास में भी है, पर ढक्कन तेरा सिलेक्शन इस तरीके से बिना मेहनत के नहीं होगा। पढ़ाई पे ध्यान दे, समझे? ए राजा। अब आते हैं मेरे बच्चे डिविजिबिलिटी में मिक्स टाइप के क्वेश्चन। मिक्स टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं समझिएगा। देखिए यार अगर ऐसे नंबर आ जाए, सवाल में पूछे भाई कोई संख्या 15 से कब भाग होगी, तो इसके ऐसे दो टुकड़े कर दीजिए मेरे बेटा जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए। इसके ऐसे दो टुकड़े करिए जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए, जैसे 3 और 5। कछु कॉमन आ रहा बाबू? नहीं आ रहा। मैं कहूं कोई संख्या 20 से कब भाग जाएगी, तो ऐसे दो टुकड़े करो जिसमें कछु कॉमन ना आए, तो 4 गुना 5। बहुत बढ़िया बाबू। मैं तुम्हें ये कहूं कि भाई बताओ 24 से कोई संख्या कब भाग होगी, तो इसके ऐसे दो टुकड़े जिसमें कछु कॉमन ना आए, तो 3 और 8। 72 से कोई संख्या कब भाग होगी? 8 और 9। जब कोई संख्या 8 और 9 से भाग होगी तो समझो 72 से भाग होगी। कोई संख्या 44 से कब भाग होगी? जब वो संख्या 4 और 11 से भाग होगी। मेरे बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीछे की क्लास नहीं देख के आए, उनको यहां दिक्कत हो सकती है। उनको 11 का नियम तो आज सिखा दिया, 3 का नियम कौन सिखाएगा, 5 का नियम कौन सिखाएगा, 9 का नियम कौन सिखाएगा? अना जी तिवारी जी हो जाएगा मृत्युंजय भाई। तो समस्या ये है कि उन बच्चों को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा पीछे की क्लास। अब मैं पहले ही सवाल पे आ रहा हूं। कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? सवाल में कह रहा है इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 15 से विभाज्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी नंबर 15 से तभी भाग जाएगा, 15 के ऐसे दो टुकड़े करो जिसमें कुछ कॉमन ना आए, तो आप कहेंगे 3 और 5। यानी जब कोई संख्या 5 से भागो और 3 से भागो। 5 से कोई नंबर कब भाग होता है जी? सर आप बताए रहे कि 5 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब उस संख्या का आखिरी अंक 5 से भाग जाए। लेकिन सर दिक्कत ये है कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, यानी सारे ही ऑप्शन 5 से भाग जा रहे हैं। तो मुझे चेक करना है 3। 3 का नियम क्या है सर? सर पढ़ के ही नहीं आए। क्या है जी? अंकों का योग। तो देखो भाई 6 3 से भाग जा रहा है,
बिल्कुल ठीक है बात। 6 3 से भाग जा रहा। 5 और 4 9 3 से भाग गया। 5 और 1 6 3 से भाग गया। 8 जा रहा है, नहीं ये भाग नहीं जा रहा। 2 और 1 3 3 से भाग गया। 6 3 से भाग गया। 9 3 से भाग गया। 5 और 2 7 भाग जा रहा है 3 से, नहीं। आए मेरे बच्चे, देखो 5 और 4 9 3 से भाग गया। 5 और 1 6 3 से भाग गया। 9 गया, 2 गया, नहीं। 3 3 से भाग हो गया। 6 3 से भाग हो गया। 5 और 4 9 3 से भाग हो गया। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा 15 से भाग होगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग एक ही तसल्ली में लगे रहो, दूसरा विकल्प ही नहीं होना चाहिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो एक ही तरीका, रोज जो पढ़ा रहा हूं इसी को शांति से पढ़ते रहो। कहता निम्नलिखित दो संख्याओं में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? मतलब तुम ये बताना ऑप्शन में 24 से कौन सी भाग है। तो देखो मेरे बच्चे, 24 से कोई नंबर तभी भाग जाएगा जब 8 से भाग होगा और 3 से। अब बहुत सारे ढक्कनों को 8 और 3 का याद ही नहीं है ना? तो आओ भैया, पहले भाग देते हैं 3 से। तो 3 प्यार से निपटेगा। 6 गया जी, 9 गया, 9 गया, 6 गया, 8 5 13 ही 3 से भाग नहीं जा रहा, काटा लगाओ। अब देखो यार, 8 और 1 9 3 से भाग गया। 2 और 1 3 3 से भाग गया। 8 और 1 9 3 से भाग गया, 4 भाग नहीं जा रहा। अब जो बच्चे नहीं पढ़ गया उनको ऐसा ही लगेगा हर सवाल में, साला लाइन लाइन खींच रहा और मस्ती काट रहा टीचर, जबकि पढ़ा चुका हूं पीछे। 8, देखो भाई, 6 भाग गया, 6 भाग गया 3 से। 7 और 5 12, 12 3 से भाग हो गया। 8 और 4 12 3 से भाग हो, ये 3 से भाग जा रहा है। 5 4 9 3 से भाग हो रहा है। 3 3 से भाग हो रहा है। 4 4 8 3 से भाग नहीं हो रहा। इसका मतलब मेरे राजा केवल और केवल बी ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 से भाग हो रहा है। मुझे 8 से चेक ही नहीं करना, मैं 8 और 3 में से चेक कर रहा हूं तो 3 से ही केवल एक ऑप्शन मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर बी ही होगा, है ना? आइए, आइए बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 22? 22 से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विभाज्य होगी? तो मेरे बच्चे 22 का मतलब हुआ कोई नंबर तभी भाग होगा जब वो 2 से भागो और 11 से भागो। 2 से भाग होने के लिए कंडीशन है कि आखिरी एक अंक 2 से भाग होना चाहिए, ये नहीं हो रहा तो ये आंसर नहीं है। यहां ये बाकी सारे 2 से हो रहे हैं, अब 11 से चेक करते हैं। कैसे चेक करें? 6 और 5 11, 11 और 7 18। भाई 6 और 5 11, 11 और 7 18। 4 और 3 7 और 2 9, 18 में 9 गया, भाग नहीं होगा। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 5 और 3 8, 12 में 8 गया तब भी 11 से भाग नहीं होगा। मैंने दोनों मेथड सिखाए हैं आपको, 11 वाले। 8 और 3 11, 11, 9 और 2 11। सर ये 0 के बराबर आया, ये भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब 22 से बी ऑप्शन भाग हो जाएगा। बताइए।
अरे आवाज ही नहीं थी क्या? ओहो हो, माइक ही काम नहीं कर रहा था। सॉरी भाई सॉरी। इसी सवाल में, ऐसे पिछले सवाल में भी था? इसी में, इसी में। भाई देखो मैं दोबारा बता देता हूं, कान पकड़ के माफी। सवाल ये था कि 55 से भाग देने के लिए 11 से भी भाग जाना चाहिए, 5 से। 5 से मैंने कहा सारे भाग जा रहे हैं, 11 से भाग जाना चाहिए। 11 से मेरे बच्चे ना तो ए जा रहा था, ना सी जा रहा था, ना डी, केवल और केवल बी जा रहा था। मैं ऐसा ही एक सवाल और ले रहा हूं, वहां पे आपसे चर्चा कर दे रहा हूं, माफी चाहता हूं इसके लिए। इस सवाल को बताइए। देखिए बाबू, कहता फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर फाइंड द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 42। कहता निम्नलिखित संख्याओं में से वह संख्या ज्ञात करें जो 42 से पूर्णतः भाग जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 42 से कोई नंबर तभी भाग जाएगा जब 6 से भाग जाए, 7 से भाग जाए। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, 6 7 42 होता है। अब आप ये बात भी जानते हैं कि 6 से कोई नंबर कब भाग जाता है? जब 2 से भाग जाए और 3 से भाग जाए। तो 2 से भाग तो सारे ही जा रहे हैं, 3 से भाग जाके देखते हैं। देखो यार, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 3 से भाग हो रहा है, 3 भी ये नहीं हो रहा। 5 4 9, बिल्कुल ठीक है। 4 2 6, ये भी भाग हो रहा है 3 से, ये नहीं हो रहा। देखो भैया, 5 और 4 9, 2 2 4 2 6, ये भाग हो रहा है 3 से। आइए, 5 2 7 और 2 9, 1 और 2 3, ये भी 9 से 3 से भाग हो रहा है। मेरे बच्चे बी और डी दोनों ही ऑप्शन 3 से भाग हो रहे हैं, यानी 2 और 3 दोनों से भाग हो रहे हैं, बचा 7। अब 7 की सेटलमेंट कैसे करें? तो मेरे बच्चे 7 से भाग दे के देखिए। 7 ये 21, बचा कितना? 4, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, ये 7 से भी हो रहा है। ये 7 ये 21, बचा 4, 7 छिंग 42, ये नहीं हो रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन ऐसा है जो 7 से भी भाग हो रहा है और 3 और 2 से भी भाग हो रहा है, यानी 6 से भी। तो मेरा ऑप्शन बी यहां राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 120 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 120 से विभाज्य है? कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 120 से विभाज्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों, 120 से कोई नंबर कब भाग होगा? तो इसके ऐसे दो टुकड़े करो जिनमें कुछ भी कॉमन ना है। ऐसे दो टुकड़े करो जिनमें कुछ भी कॉमन ना है। तो आप कहेंगे देखो सर, 8 गुना 15, 15 8 120, बिल्कुल ठीक है। 8 का नियम भी हमें पता है, 15 को हम लिख देंगे 3 गुना 5, ये नियम भी हमें पता है। अब 5 से तो चेक क्या ही करोगे, सारे इधर रखे। मेन लड़ाई 3 पे लेके चलता हूं, क्योंकि 3 से भाग देना आसान है। वैसे मैंने 8 का भी जुगाड़ सिखाया आपको। देखो भैया, पहले 3 से चेक करते हैं। 7 और 2 9, 8 और 1 9, 3 से भाग जा रहा है। 5 और 1 6 गया, 6 गया, ये 3 से भाग नहीं जा रहा। देखो बाबू, 7 नहीं, 3 गया 6 गया, 7 और 1 8, ये 3 से भाग नहीं जा रहा। 4 2 6, 4 और 1 5, ये 3 से भाग नहीं जा रहा। 8 को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि केवल और केवल मेरे बच्चे ऑप्शन ए ही ऐसा है जो 3 से भाग जा रहा, बाकी कोई जा ही नहीं रहा। हाँ जी, 8 की डिविजिबिलिटी में थोड़ा कंफ्यूजन है। ढक्कन 8 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई हुई है। कैसे बताई हुई है? मैंने ये कहा था कि भैया 8 से जब किसी संख्या को भाग देते हैं तो 3 अंक चेक करने होते हैं आखिरी। अगर तीसरा अंक इवन है, यहां से तीसरा, यहां से तीसरा अंक अगर इवन है, सम है, तो आखिरी 2 को 8 से चेक करो। अगर तीसरा डिजिट ओड है, विषम है, ओड है, तो आखिरी 2 अंक जो है उसके अंदर 4 जोड़ दो और फिर देखो क्या ये 8 से भाग जा रहा है। अगर जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है।
गड़बड़ है दया। जैसे यहां आते 1 2 3, ये इवन है तो मैं 80 को चेक करता, हाँ ये 8 से भाग जाएगी। 1 2 3 ये इवन है तो ये 8 से भाग जा रहा है। ये देखो 1 2 3 ये इवन है तो ये 8 से भाग जाने लग रहा है। ये 1 2 3 ये ओड है तो इसके अंदर में 4 जोड़ता, 60 में 4 जोड़ता 64, 64 8 से भाग जा रही। यानी मेरे बच्चे ABCD चारों के चारों ऑप्शन मेरे 8 से भाग जाते हैं। हाँ जी, आइए जी। कह रहा जी निम्न में से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 150 से विभाज्य नहीं है? नॉट डिविजिबल, नहीं है। शब्दों पे आना बेटा, नहीं है का मतलब पहले 150 का डिविजिबिलिटी नियम पढ़ोगे तो आप कहोगे जी देखो ऐसे दो टुकड़े करने जिनमें कुछ कॉमन ना है, 10 और 15 करेंगे तो 5 कॉमन आ जाएंगे। तो सर 25 छिके 150 कर देते हैं, 25 छिके। यानी अगर कोई संख्या 25 से भाग हो जाए और 6 से भाग हो जाए तो समझो हो गया बेड़ा पार। अब 6 से क्या है भाई, 7 का वैसा नहीं है कि जिससे कुछ बने बात, 7 को डिटेल में ही भाग देना होता है। 6 की विभाज्यता नियम 2 गुना 3, तो मेरे राजा 3 पकड़ के चलते हैं। 2 से तो सारी भाग होंगी, 3 आते हैं। 3 गया 5 5 10 तो 12 भाग हो रहा है। 6 गया 3 गया 5 7 12, ये नहीं हो रहा, ये तो हो ही जाएगा। 2 और 1 3, ये भी हो रहा है। तो मेरे बच्चे 3 ऑप्शन हो रहे हैं 3 से। अब मुझे भाग देना होगा किससे? 25 से। 25 छिके 150, 3 से हो रहे हैं भाई। अच्छा मुझसे ये पूछा था कौन सी भाग नहीं होगी, तो केवल और केवल सी नहीं हो रही, तो मुझसे पूछा ये था कौन सी भाग नहीं होगी, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। ये नहीं पूछा था होगी, ये पूछा था नहीं होगी, ऑप्शन सी। आइए बाबू। आइए मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनिए। सवाल में ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 75, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 से विभाज्य नहीं है? 75 से भाग नहीं हो, तो मेरे प्यारे बच्चों 75 से कौन सी संख्या भाग नहीं होगी? 3 गुना 25, यानी जो 25 से भाग ना हो, और मतलब 25 और 3 से भाग हो जाए वो 75 से भाग होगे। 75 का बड़ा आसान है, मतलब 25 का, 25 के लिए आखिरी 2 अंक वो सभी के भाग जा रहे हैं। तो असली खेल होगा मेरे बच्चे 3 पे। अब बहुत सारे बच्चों को 25 का विभाज्यता का नियम नहीं पता, गलत बात है, पढ़ के आओ। 3 पे आते हैं मेरे राजा। तो देखो यार 9 गया 7 8 9 गया, 7 5 12 3 से भाग हो रहा है। 7 5 12 3 6, ये भाग नहीं हो रहा। मुझसे पूछा ये कौन सा भाग नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सी नहीं हो रहा। भाई मुझे सबके साथ थोड़ी खेल खेलना है, मुझे तो वो चेक करना है जो नहीं हो रहा। करिए राजा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य है। 12 से कोई नंबर तभी भाग होगा मेरे बच्चे जब वो 3 से भाग हो जाए और 4 से भाग हो जाए। आपने कहा जी मामला तो सेट है। 4 से भाग होने के लिए नियम आखिरी 2 अंक, ये भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ये भाग नहीं होगा। 98 क्या 4 से भाग हो रहा है? नहीं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब मुझसे पूछा था
5 अंकों की बड़ी से बड़ी। अब मुझे ये भी देखना है कि 3 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो भाई ये बड़ा या ये वाला बड़ा है, तो आंख बंद करके देखेंगे तो 9 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। हो जाएगा बाबू, मैथ स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ा तुरती फुर्ती में आंसर करना। कह रहा जी 2 3 5 से विभाज्य हो ऐसा जोड़ा बताओ क्या होगा। आप कहोगे देखो सर मजे तो लो मत, 2 3 5 से भाग होना है, तो 5 से भाग होने का नियम तो बड़ा साफ सुथरा है, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आखिरी अंक 5 से भाग होना चाहिए। 2 से सर दोनों जगह हो रहा है, 3 से अंकों का जोड़, 5 4 9 6 6 7 7 14, ये 3 से भाग नहीं होगी, तो आंसर अपने आप। काहे नाराज हो रहा है भैया, ऑप्शन सी डायरेक्ट है, आंसर आ जाएगा। भाई 3 गलत हो गए, चौथा अपने आप ठीक होगा। आकाश कह रहे हैं कि हम लाइव देख नहीं रहे हैं क्लास को। ढक्कन सब लाइव हो क्लास में। बताइए बाबू। कहता है ये जो संख्या ऊपर लिख रही है ये किससे भाग होगी? 6 से और 11 से भाग होगी? ना 6 से ना 11 से भाग होगी, केवल 6 से भाग होगी, केवल 11 से भाग होगी? बताओ। आइए क्या इंतजार है। देखिए मेरे बच्चे, कोई संख्या 6 से तभी भाग होगी जब उसको 2 और 3 दोनों से भाग दिया जाए। ये तो तय है कि वो 2 से भाग नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आखिरी अंक विषम है। 2 की विभाज्यता का नियम, आखिरी अंक 2 से भाग जाना चाहिए। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हम ये तो कह सकते हैं कि ये 6 से भाग नहीं होगी, ना ही ये 6 से भाग होगी। यहां तो लिखा था दोनों से भाग हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। अब हमें चेक करना कि 11 से होगी कि नहीं होगी, क्या नहीं। आओ मेरे बच्चे, अब 11 बच गया ऑप्शन में। 11 के लिए क्या करना होता है? आओ आओ, देखो भैया अल्टरनेटिव, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16, तो यह है 16। 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16। सर अल्टरनेट डिजिट का जोड़ तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 11 से भाग होगी। तो 6 और 11 से नहीं होगी, 11 से होगी। उसने कहा ना 6 से होगी ना 11 से, ये भी गलत है, तो केवल 11 से होगी। यानी फोर्थ इक्वेशन राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अब बाबू आपको एक नई बात सिखा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 7 11 13, इनका एक और नियम होता है, उसको समझाता हूं। अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसे मेरे प्यारे बच्चों कोई संख्या लिखी हुई बहुत सारे अंकों की, तो एक नियम यह है कि आप पीछे से 3 3 अंकों का पेयर बनाएंगे, 3 3 अंकों का पेयर बनाएंगे। आपने कहा जी ठीक है। फिर मेरे बच्चे अल्टरनेट पेयर का जोड़ करेंगे, यानी ABC प्लस GHI। फिर दूसरे अल्टरनेट का जोड़ करेंगे, DEF प्लस JKL, और फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों इनका डिफरेंस 7 से 11 से या 13 से भाग हो गया, मतलब किसी से भाग हो गया, तो समझो संख्या उससे भाग हो जाएगी, यानी 7 11 13 से भी वो संख्या भाग हो जाएगी। हाँ जी, मेरी बात समझ पाए? अब इस सवाल में अगर आप फोकस करें तो यहां से एक चीज समझेंगे, 611 611 611 611,
4 पेयर बने पीछे से 3-3 के, इन दो को उठा लें, इन दोनों को उठा लें, तो पेयर सेम ही है, तो इनका जोड़ करके डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 0। और अगर जीरो से अगर इनके अल्टरनेट पेयर का डिफरेंस 0 आ गया तो इसका मतलब ये संख्या 11 से भाग होगी। और यही हमसे पूछा हुआ था। समझ गए ना भाई? इस पेयर में ये पेयर जोड़े और इस पेयर में ये पेयर जोड़े, फिर डिफरेंस निकाल, लेकिन आप कहेंगे सारे का जोड़ सेम ही तो आएगा, तो सारे कट जाएंगे, यानी 11 से भाग होगी। तो हमें वैसे भी पता चल जाना था कि ये संख्या 11 से भाग होनी है। हाँ है ना? अब मान लीजिए एक सवाल है, 7 2 5 4 3 9 6 1, बताओ सर ये संख्या 11 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही? तो तरीका ये कि 3 3 के जोड़े बनाओ, या 7 से भाग हो रही कि नहीं हो रही। अब एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीसरा जोड़ा पूरा नहीं बना तो समझो 0 है। अब अल्टरनेट पेयर ले लो, तो भैया एक पेयर है 961 जमा है 72, अल्टरनेट तो यही बचा भैया, ये है 543। इनका डिफरेंस ले लो, देखो 1 और 2 3, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 9 और 1 10, 1033 माइनस 543। 3 में 3 गया 0, 13 में 4 गया 9, 9 में 5 गया 4, 490। ये देखो कि क्या 490 7 से भाग हो रहा है? हाँ जी, तो इसका मतलब ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी। क्या ये 11 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये संख्या 11 से भाग नहीं होगी। क्या ये 13 से भाग हो रही है? नहीं, तो ये संख्या 13 से भाग नहीं होगी। ये 7 11 13 तीनों का नियम यही है। जैसे अल्टरनेट पेयर का जोड़ किया और फिर डिफरेंस निकाला, तो ये 7 से भाग हो रहा है, मतलब ये संख्या केवल 7 से भाग होगी, 11 और 13 से भाग नहीं होगी। क्या आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कितने बालक समझ गए जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, कितने भाई समझ गए? आइए जी। अरे भाई, दीपांशु कह रहा है सर अभी तो दो दो के जोड़े बना रहे थे। मेरे बच्चे दो दो के जोड़े भी बिल्कुल सही है, वो भी नियम है, ये भी नियम है। भाई नियम तो नियम है ना, उसमें परेशान क्यों ना। 11 वाले में अल्टरनेट पेयर का जोड़ भी से भी समझाया था, इस वाले से भी समझाया, तो घबराते क्यों हो बे? आइए, कहता है स्टार मार्क की जगह क्या लिखें, क्या 18 से भाग हो जाए? सबसे पहली बात तो ये कि 18 से भाग होने का मतलब 2 और 9 से भाग होना। 18 का मतलब 2 और 9 से भागो, 2 तो भाग हो ही रहा है, 9 की कहानी चेक करनी है। 5 4 9, 6 और 3 9, 4 4 8 और 7 15, 15 को जब भाग देंगे 5 और 1 6 आया, तो 6 जमा स्टार। मुझसे पूछ रहा है स्टार की जगह क्या ले, तो 6 में 4 जोड़ा, 3 जोड़ा, 9 जोड़ा, 5 जोड़ा, केवल और केवल मेरे राजा 3 जोड़ने पे ही तो सेटिंग बैठेगी। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। शांति कह रहा जी मेरा भी नाम ले लीजिए, शीतल चतुर्वेदी। हाँ, जो पेयर बनाने के बाद जो डिफरेंस आया उसे भाग दे के देखना पड़ेगा ना, कि भाग जा रहा है किससे जा रहा है, तभी आंसर होगा। आइए, ये थोड़ा बिल्लू भयंकर टाइप सवाल है, आइए मेरे बच्चे, टेक योर टाइम।
आइए राजा, देखिए भैया, कहता है 5 और 8 दोनों से विभाज्य होना है तो पी और क्यू का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। दो चीजें जरूरी हैं। पहली बात, 5 और 8 दोनों से भाग और पी और क्यू का न्यूनतम मान। शब्दों में हेरफेर नहीं चलेगा, न्यूनतम मान होना चाहिए 5 और 8 से भाग। मेरे बच्चे 5 और 8 से भाग होना है तो ये तय है कि क्यू का मान किसी भी हालत में आप 0 या 5 के अलावा नहीं ले सकते। तो क्यू का मान 2 नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 5 से तभी भाग होगा जब आखिरी अंक 0 या 5 होगा। सिखाए रहे आपको ये नियम। और 3 भी नहीं हो सकता। अब बचे मेरे राजा ए और बी ऑप्शन। देखो यार, अगर मैं 2 शून्य ले लेता हूं तो 8 से भाग देने के लिए 3 अंक चाहिए, तो 3 2 0, एक ये बनेगा। एक बनेगा 3 शून्य, 3 3 0। भाई पी क्यू का मान ही रखें। अब मेरी लड़ाई ये है कि सर क्या ये 8 से भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे 330 तो 8 से भाग नहीं जाएगा, ये भाग चला जाएगा 8 चौक 32। तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन ए राइट आंसर। अरे सब बी कहां से आ गया स्वाति कुमारी मेरी बेटी, बी कैसे हो गया। अगर मेरे बेटा बी रखेगी 3 और 0 है तो 330 बन जाएगा। 330 8 से भाग जाता ही नहीं। अब 330 से 8 भाग देने का नियम क्या सिखाए रहे हम तुमको रानी, 1 2 3 ये विषम है। तो मेरे बेटा मैंने ये कहा था कि इसमें 4 जोड़ दे। ओ मेरे राजा, 30 और 4 34। 34 के 8 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो सर ये 8 से भी तो भाग जानी चाहिए ना, 5 और 8 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए ना। सर इज एसएससी सीजीएल हेल्पफुल इन कैट एग्जाम और नॉट, या बट व्हेन यू स्टार्ट सिलेक्शन क्लास। बताइए जी। हे राजा जी, एका रे का बहुत सवाल है, खत्म ही नहीं होगा, जीवने खत्म हो जाएगा। कहता 8 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो मेरे बच्चे 8 और 5, 5 के लिए तो तय है कि y का मान 0 या 5 होगा। अब देखो यहां 0 और 5 है तो y से लफड़ा नहीं, लफड़ा होगा x से। अब 8 से भाग देने के लिए आखिरी 3 अंक 7x0। हाँ जी, तो 7, x का मान 6 है और y का 0। एक आंसर ये हो सकता है, एक 7 2 0 हो सकता है। उधर से जाऊंगा तो 7 6 5 हो सकता है। उधर से जाऊंगा तो 7 2 5 हो सकता है। आप कहें हाँ सर बात सही है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो कोई संख्या 8 से तभी भाग जाएगी जब वो इवन नंबर होगी, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं है। लेकिन मेरे नन्हे मुन्ने मेरे राजा, ये दोनों ओड नंबर हो जाएंगे, इसलिए मेरा आंसर नहीं। हाँ जी भाई, 5 के लिए तो बात सही है कि 0 और 5 होना चाहिए, उसमें तो मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे ये भी देखना है कि वो 8 से भाग, वो 8 से भाग के लिए जरूरी है कि बाबू इवन नंबर हो इन दोनों में से। अब अगर ये ओड नंबर है, अगर ये ओड नंबर है भाई, तीसरा अंक अगर विषम है तो सर आखिरी दोनों में 4 जोड़ो, तो 60 में 4 जोड़ा 64 भाग हो जाएगा, यानी ये संख्या 8 से भाग जाएगी। ऐसे ही यहां तीसरा विषम है 1 2 3, तो 20 में मेरे भाई 4 जोड़ा 24, ये भी 8 से भाग हो रही। तो यानी दोनों ही संख्या 8 से और 5 से भाग होगी। अब क्या करें बाबू, अब हमसे ये पूछा था सबसे बड़े संभावित मान। देखिए यार, 6 बड़ा है या 2 बड़ा है, सर 6। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरा सी का फिर से मरवाओगे भाई तुम। 6 जीरो बड़ा है कि 2 जीरो बड़ा है ढक्कनो, एक्स और वाई के बड़े से बड़े संभावित मान। सी कहां दे रहे हो भाई आंसर, 6 शून्य होगा। ए बहुत ढक्कन लड़का, ऐसे बात नहीं बनेगी राजा। चलिए यूं करिएगा भैया, यहां तक पढ़ के आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपसे बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।